विद्यार्थियों नमस्कार। मैथ्स एट होम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के सूत्रों और प्रश्नों का विस्तार से वर्णन किया है। इसी श्रृंखला में ये वीडियो है। आज हम बेलन के वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के कुछ और महत्वपूर्ण सवालों को हल करना सीखेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे जो प्रश्न हैं एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आते हैं तो आपको एक के बाद दूसरी का नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बिना समय नष्ट किए महत्वपूर्ण सवालों को हल करना समझते हैं। आपके सामने प्रश्न ये है। एक 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इसे निकली मिट्टी से 22 मीटर 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें प्रश्न में क्या दिया गया है? एक कुआं खोदा गया है और कुएं की गहराई 20 मीटर है और 7 मीटर व्यास का वो कुआं है। इस कुएं को खोदने पर जो मिट्टी निकली है उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है, जिसकी लंबाई 22 चौड़ाई 15 मीटर है। अर्थात जो मिट्टी कुएं से निकाली गई है उसका आयतन जो मिट्टी चबूतरे में डाली गई है दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि कुएं से निकाली गई मिट्टी चबूतरे में डाली गई है। हमें क्या करना है? दोनों के अनुपात को बराबर कर लिखना है। तो सबसे पहले हम कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि कुआं बेलनाकार है तो आयतन के लिए बेलन का सूत्र लगाएंगे। हमें क्या दिया हुआ है? कुएं की गहराई दी गई है, अर्थात ऊंचाई है वो। तो बेलन की ऊंचाई हमारे पास 20 मीटर है और कुएं का व्यास 7 मीटर है, तो कुएं की त्रिज्या 7/2 मीटर होगी, आती होगी। तो बेलन की त्रिज्या हमारे पास 7/2 मीटर बराबर 3.5 मीटर। हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको 7/2 भी रख सकते हैं और 3/5 भी रख सकते हैं। बेलनाकार कुएं की मिट्टी का आयतन बराबर है चबूतरे की मिट्टी का आयतन। अब देखिए, पहले बेलनाकार कुएं से निकाली गई मिट्टी का आयतन ज्ञात करते हैं। बेलनाकार कुएं का आयतन बराबर πr²h। मिट्टी का आयतन πr² के बराबर होगा। यहाँ पर पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 रखेंगे तो 2 बार लिखेंगे क्योंकि r² है। तो 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2 गुणा h का मतलब 20 घन मीटर हो गया। यहाँ पर हमने त्रिज्या 7/2 ही लिखी है। अब 7 से 7 एक तो कट गया और 2 से 20 को काट दिया, फिर 2 को 10 से काट दिया, यानी 4 से काट दिया 20 को। तो हमारे पास क्या बचा? 22, 7 और 5 घन मीटर बच गया। इन सब को गुणा करने पर 770 घन मीटर आ गया। 770 घन मीटर कुएं की मिट्टी का आयतन है। जो मिट्टी हमने कुएं में से निकालेंगे और चबूतरे में डालेंगे उस मिट्टी का आयतन 770 घन मीटर है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि चबूतरे की मिट्टी का आयतन बराबर 770 घन मीटर है। अब हमें चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। चबूतरे का आयतन बट्टा चबूतरे की लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मान रखते हैं चबूतरे का आयतन 770 मीटर बट्टा 22 गुणा 14 दिया हुआ है। 22 गुणा 14 चबूतरे की लंबाई चौड़ाई। तो हमें जो कटता है उसको काट देंगे। तो ऊपर आ गया 70/28, क्योंकि 11 से काट दिया, इसको 22 से काट दिया। तो 11 से काटने पर क्या हुआ? ऊपर तो 70 हो गया और नीचे 2 हो गया। 2 को 14 से गुणा किया 28, तो 70/28 हो गया। फिर ये कटता है 7 से, तो 10/4 आ गया और 10 में 4 का भाग लगा दो तो 2.5
मीटर, यानी चबूतरे की मिट्टी की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी। इस प्रकार से हमने चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कर ली, जो कुएं से निकाली गई मिट्टी से बनाया जाएगा। आइए हम एक प्रश्न और लेते हैं। एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 घन सेमी पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? एक बेलनाकार बर्तन है, उसमें पानी भरा जा सकता है 30,800 घन सेमी, अर्थात उस बेलनाकार बर्तन का आयतन मालूम है हमें। आयतन 30,800 घन सेमी है, ये अंदर का ही है, भीतर का ही आयतन, और भीतर की त्रिज्या हमारे पास 14 सेमी है। हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास त्रिज्या तो है, ऊंचाई नहीं है, क्योंकि वक्र पृष्ठ के सूत्र में ऊंचाई आती है, तो हमें पहले ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी। हमें दिया हुआ क्या है? बेलन का आयतन दिया हुआ है, कितना है? 30,800 घन सेमी। बेलन की भीतर की त्रिज्या r बराबर 14 सेमी, और मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई h सेंटीमीटर है। अब बेलन के भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम पहले h ज्ञात करते हैं। दिया हुआ क्या है? बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर, h बराबर 30,800। तो पाई आर स्क्वायर h का भाग लगाएंगे, तो h बराबर आ गया 30,800 बट्टा पाई आर स्क्वायर, और h बराबर 30,800 बट्टा पाई गुणा 14 स्क्वायर। पाई का मान नहीं रखा क्योंकि आगे ये कट जाएगी, इसलिए हमने यहाँ तक ही h बराबर लिख दिया 30,800 बट्टा पाई 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम भीतर का h आ गया हमारे पास, तो भीतर का वक्र पृष्ठ याद करते हैं। इस h का मान लिखेंगे। वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के सूत्र में क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर h, बराबर 2 पाई आर का मान 14 है, और h का मान हमने समीकरण 1 में ऊपर ज्ञात किया है 30,800 बट्टा पाई 14 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो 14 से एक 14 तो कट गया, पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास क्या बचा? 2 गुणा 30,800 बट्टा 14। नीचे 14 का स्क्वायर था ना, इसलिए एक बार तो कट गया, एक रह गया। अब 2 से 14 को काट दिया 7, तो 30,800 बट्टा 7, इसमें 7 का भाग लगाया तो 4,400 वर्ग सेमी आ गया, अर्थात अभिष्ट उत्तर हमारे पास आ गया। अतः बेलनाकार बर्तन का भीतरी वक्र पृष्ठ 4,400 सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ गया। इस प्रकार हमें जो आयतन दिया हुआ था और त्रिज्या दी हुई थी, उससे हमने ये कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।